गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चिकित्सकः चरकः, अर्थात वैद्य चिकित्सक जो है डॉक्टर को वैद्य और चिकित्सक भी कहते हैं, जो कि चरक, पुराने समय में चरक जो थे वो राज वैद्य थे और उन्होंने जड़ी बूटियों के द्वारा तरह तरह की रोगों का उपचार किया, लोगों को बीमारियों से बचाया। आगे देखते हैं क्या है इसमें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपन्नम, अर्थात शरीर का पहला उद्देश्य धर्म साधन में शास्त्र के वाक्यों को हमेशा उचित प्रकार से समझना है। स्वस्थेन शरीरेण बिना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्येत, अर्थात स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथः न केवलं प्राचीनतमः परम श्रेष्ठतम अपि, अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता न केवल आयुर्वेदिक ग्रंथ है केवल अपितु प्राचीन और श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षण, अर्थात किस रोग का क्या लक्षण है। किम पथ्यम, अर्थात किस रोग का क्या लक्षण है, क्या लाभकारी है और क्या निदान है, इन सभी के बारे में चिकित्साचार्य चरक ने विस्तार से वर्णन किया है। आगे देखते हैं। महर्षि चरकः कथयति, अर्थात महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मकः ही देहः पंचचा देहस्य इंद्रियाणि, अर्थात हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से निर्मित है और शरीर में इंद्रियां हैं। शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, शरीर में इंद्रियां हैं इंद्रिय निग्रह चा स्वस्थाचरणम, अर्थात इंद्रियों को वश में रखना ही स्वस्थ रहने का तरीका है। वातः पित्तम कफः इति चात्रयः दोषाः शरीरस्य सन्ति, वात पित्त और कफ ये तीन क्या हैं, शरीर के तत्व हैं, दोष युक्त तत्व हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एतेषां त्रयाणां दोषाणां प्रमाणे विषमे जाते शरीरे रोगाः जायन्ते, अर्थात इन तीनों दोषों के बराबर ना होने पर, संतुलित ना होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अर्थात शरीर से दोषाणां असंतुलितः प्रमाणः एव रोग, अर्थात शरीर के जो तत्व हैं उनके असंतुलित होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। दोषाणां समतुलनम एव रोगस्य उपचारः, अर्थात शरीर के तत्वों को संतुलन बनाने के लिए इसका रोग का उपचार किया जाता है। तत्प्रमाणम संतुलित भवेत्, तब वो संतुलित होते हैं। एतदर्थम रुग्णः औषधम दीयते, और उसके प्रमाण को संतुलित करने के लिए, संतुलित जब तत्वों को संतुलित करने के लिए रोगी को औषधि दी जाती है। आगे देखते हैं। परम यदि आहार आचार विषये संयमः भवेत्, पर यदि आहार अर्थात आपका जो खान पान है वो चीज़ें संयमित हैं, तर्हि शरीर से दोषाणां समतोलनम स्वमेव विधीयते, अर्थात यदि आहार में, आपके जो आहार खान पान है उसमें संयम होता है, तो शरीर के जो दोष हैं रोगों में समानता स्वयं ही आ जाती है। आगे देखते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात जो पचने वाला, जो पचता नहीं है, जो भोजन अपच होता है वह भोजन विष के समान होता है। अतः हित भूख पित्त भूख ऋतु भूख चा स्यात्, अर्थात हितकारी भोजन और हितकारी भोजन मात्रा के अनुसार भोजन और ऋतु के अनुसार भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आगे देखते हैं। मनः शरीरम चा अन्योन्य आश्रितम, अर्थात मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वास्थ्यस्य रक्षायै न केवलं शुद्धः संतुलितः आहारः स्वच्छः वायुः निर्मलं जलम उचितः व्यायामः परम चित्तस्य शुद्धि
अपि अपेक्षिता, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध एवं संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, निर्मल जल और उचित व्यायाम के अलावा शुद्ध मन भी अपेक्षित है, अर्थात शुद्ध मन भी होना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अतः सदाचारः अनिवार्यः संयम च स्वस्थाचरणम, अर्थात सदाचार अच्छा आचरण ही संयम और स्वस्थ आचरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो इस पार्ट का आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज सेंड कर दी गई हैं, समझने के लिए एक्सप्लेन वीडियो सेंड कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।